अगर देर रात तक जाग रहे हो तो उसके पीछे कोई बहुत ज़रूरी कारण होना चाहिए। तुम्हारा कोई बहुत आवश्यक काम होना चाहिए जिसके लिए तुम देर रात तक जागो। तभी मैं जागने की तुम्हें अनुमति देता हूँ और तभी जागना भी उचित है। अन्यथा देर रात तक मत जागो। बातचीत करने में, इधर उधर की चीज़ों को सोचने में, यहाँ तक कि रोने धोने के चक्कर में भी ना समय मत बर्बाद करो। या तो आवश्यक काम है तो उसे पूरा करो, अन्यथा सो। अपने आँखों को भी आराम दो, अपने शरीर को भी आराम दो। कोशिश करो ना कि प्रकृति के नियम के अनुसार चलो। रात को सो, सुबह को जागो। और अगर कुछ विशेष प्राप्त करना है तो थोड़ा जल्दी उठ जाओ। थोड़ी जल्दी उठकर थोड़ी जल्दी शुरुआत कर दो तो जल्दी प्राप्त भी हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा मौका भी लग जाएगा तुम्हें। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति के साथ एक बार कदम से कदम मिलाकर देखो और फिर कहना तुम जीवन बदल गया। दूसरी और सबसे ज़रूरी बात तो ये है ना कि शुक्रिया करना मत भूलो। ना भगवान की शुक्रिया करना भूलो, ना इंसानों की शुक्रिया करना भूलो। जो तुम्हें कुछ भी एक छोटा से छोटा चीज़ भी ला कर दे, छोटी सी छोटी मदद भी करे ना, उसे शुक्रिया ज़रूर करो। ज़्यादा बात मत किया करो, लोगों से ना कम बात करो। और जितनी भी देर बात करो, अच्छी बात करो, हंसने वाली बात करो या फिर ज्ञानवर्धक बातें करो, धर्म से जुड़ी बातें करो। किसी के चुगली शिकायत में मत लगो, क्योंकि वो तुम्हारी जो सकारात्मक शक्ति है ना उसे घटाने लगती है। वो सब तुम्हारा काम नहीं है। और वैसे भी जो चुगली शिकायतें होती है ना, वो बेबुनियादी बातों पर होती हैं ज़्यादातर, जो तुमने देख भी लिया है। तो उन सबको नज़रअंदाज करना है तुम्हें। सत्य कभी कभी, मुझे पता है तुम बोलना नहीं चाहते, लेकिन मुंह से निकलता है, मगर इस ढंग से निकलता है कि किसी को बुरा भी ना लगे, लेकिन समझ भी आ जाए कि तुम्हें सब समझ आ गया है। और जब भी वैसा होता है ना, तो ये मान लो कि अनुभूति मैं करा रहा हूँ। कभी कभी ना जब लोग अपने मतलब में आकर किसी का भी नुकसान कराने को तैयार हो जाए, कुछ भी कराने को तैयार हो जाए ना, तो सच बोलकर सच से वाकिफ़ कराना और सच के शीशे के सामने खड़ा कराना बहुत ज़रूरी होता है। और क्योंकि मेरा विशेष आशीर्वाद तुम पर है, तो कोई नकारात्मक शक्ति तुम पर काम तो करेगी नहीं और ना ही उनकी बद्दुआ का असर होगा। इसलिए उन्हें सच का आईना दिखाने के लिए मैं कभी कभी तुम्हारा प्रयोग करता हूँ। तो तुमने जो भी कहा ना, या जो भी कह देते हो कभी कभी अचानक से सच, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसके लिए अन्यथा बुरा भी मत मानो। तुम्हारे पीठ पीछे जो बातें की जा रही हैं और जो लाकर तुम्हें परोस कर बता रहा है कि क्या क्या बातें की जा रही है, उससे कहो कि वो उन बातों को अपने पास रखे। क्योंकि वो जो व्यक्ति तुम्हें बता रहा है, कहीं ना कहीं तुमसे प्रेम तो है थोड़ा सा, और थोड़ा तुम्हारा हितैषी है, और हितैषी होने के कारण ही तुम्हें आके सारी कहानी बता जा रहा है। तो मना करो, उसे कहो कि वो ये बात अपने अंदर रखे और जब बहुत आवश्यक लगे ना तभी बताए, अन्यथा ना बताए। क्योंकि तुम्हें कुछ बहुत अच्छी चीज़ें करनी है, बहुत ऊंचे ऊंचे लक्ष्य है तुम्हारे, और वैसे में अगर ये सारी बातें होंगी, ये सारी चीज़ों का जिक्र होने लगेगा, तो फिर तुम्हारा बुद्धि कहाँ उन जगह पर काम कर पाएगा जहाँ उसे काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखो, रास्ते से भटकाने के लिए ना 100 लोग, 100 कारण, 100 परिस्थितियाँ हैं। एकाग्रचित रखने के लिए सिर्फ 1 या 2 कारण हैं, और उन 2 कारणों को ना भूलो मत, उन्हें स्मरण में रखो। तभी कुछ अच्छा कर पाओगे और अपने जीवन को, अपने परिवार वालों के जीवन को बदल पाओगे। और हर हाल में अपनी परिस्थिति को बदलना है तुम्हें, ये याद रखो। खुश रहो, बहुत खुश रहो।